हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोग का हमारे चैनल इलेक्ट्रो ज्ञान में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में कि एमसीबी आइसोलेटर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और एमसीबी आइसोलेटर का क्या क्या डिफरेंस है, हमें घर में कौन सा यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम एमसीबी से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जैसा कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, एमसीबी भी है और आइसोलेटर भी है, दोनों को आप लोग देख सकते हैं। एमसीबी को सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये एमसीबी होता है जो जनरली घरों में यूज होता है। एमसीबी का जो मेन वर्क होता है, हमारा घर में जितने भी सर्किट होते हैं, जितने भी वायर वगैरह होते हैं, जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, उनकी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करना इसका मेन वर्क होता है। जो कभी भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक लोड के बढ़ने पर अपने आप ट्रिप हो जाता है। मतलब ये आप देख रहे हैं, जैसे ये अभी ऊपर के तरफ में है, इस तरह जनरली ये रहता है, लेकिन घर में जब भी ओवर लोड होता है और घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह का संभावना रहता है या बिजली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट जब होने लगता है, तब ये ऑटोमेटिक इस तरह ट्रिप हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। एमसीबी जनरली हम लोग का 6 एम्पियर से स्टार्ट होता है, जो 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, इसके अलावा आपका 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, इस तरह की ये एमसीबी होते हैं। जो घर में लोड के हिसाब से, आपके घर में कितना लोड है, कितना उस पर लोड दे रहे हैं, लोड के हिसाब से ये एम्पियर वगैरह यूज किया जाता है। इसके अलावा एमसीबी में सीरीज होती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमें सीरीज के बारे में बिल्कुल भी कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं बताता है और जानकारी कंपनी अभी नहीं देती हैं कि कौन से सीरीज का एमसीबी वगैरह होता है। जनरली जो एमसीबी की सीरीज होती है ए, बी और सी होती है। इसके अलावा भी सीरीज होती हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा ए, बी और सी सीरीज की ही करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में एमसीबी दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है C16, इसमें लिखा हुआ है C16, इस एमसीबी में भी लिखा हुआ है C16। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सी सीरीज का एमसीबी है। हम लोग सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं कि ए, बी और सी सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। ये सी सीरीज का आपका ये एमसीबी हो गया, ठीक है। सी सीरीज का एमसीबी आपने देखा, सी सीरीज का ये एमसीबी हो गया जो कि हमारे पास अभी मौजूद है। ए सीरीज का जो एमसीबी होता है, ये जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल लैब वगैरह होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं और इलेक्ट्रिक के 2 गुना बढ़ने पर ही, मतलब 1 से 2 गुना बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रिक सिटी का लोड, तो ये ट्रिप हो जाएगा और बहुत जल्दी ट्रिप हो जाएगा। मतलब आपका 1 से 2 सेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाता है, हाईली सेंसिटिव होता है ए। अब आते हैं हम लोग बी सीरीज के एमसीबी पर। तो बी सीरीज का जो एमसीबी होता है वो थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। कम सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये लोड को थोड़ा ज़्यादा बढ़ने पर, मतलब अगर ए सीरीज का जो एमसीबी है 1 से 2 गुना बढ़ने पर ये अगर ट्रिप हो रहा है, तो बी सीरीज का जो एमसीबी है वो कम से कम 3 से 5 गुना अगर लोड बढ़ता है तब ये ट्रिप होता है और टाइम डिले थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब ये 1-2 सेकेंड में नहीं ये ट्रिप होता है, मिनिमम इसमें 3 से 4 सेकेंड का समय लगता है ट्रिप होने में। तो ये बी सीरीज का एमसीबी हो गया। अब हमारे हाथ में जो सी सीरीज का एमसीबी है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। सी सीरीज का जो एमसीबी होता है, ये मिनिमम 5 से 6 गुना, 8 गुना अगर करंट का लोड बढ़ रहा है तब जाके ये ट्रिप होगा और ये थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। कम सेंसिटिव ये होने का कारण ये है, और सबसे ज़्यादा ये यूज होता है हमारे घरों में। सी सीरीज का जो एमसीबी होता है, ये सबसे ज़्यादा हमारे घरों में यूज करना ठीक रहता है और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी हमारे घर में जो एसी होता है, फ्रिज होता है, स्टार्टिंग करंट जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिज को या फिर एसी वगैरह, तो करंट का लोड अचानक से थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ ए सीरीज का
एमसीबी यूज करें तो हमारा एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग करंट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है फ्रिज के स्टार्ट होने में, एसी के स्टार्ट होने में, तो उस समय हमारा ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए ए सीरीज का घर में इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। घरों में जनरली हम लोग सी सीरीज के एमसीबी को ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा लोड बढ़ने पर ये ट्रिप नहीं होता है। जब ये ज़्यादा लोड बढ़ता है 5 to 10 टाइम्स जब भी बढ़ता है, 5 to 10 टाइम्स जब भी लोड बढ़ता है, तो ये सी सीरीज का जो एमसीबी होता है वो ट्रिप हो जाता है। इसे हम लोग अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। जैसा कि इसमें इसके फुल फॉर्म में ही दिया गया है कि सर्किट ब्रेकर मतलब ये सर्किट को ब्रेक कर देता है जैसे भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है, सर्किट में लोड आता है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोलेटर के बारे में। हमारे हाथ में आप लोग देख सकते हैं ये आइसोलेटर है 63 एम्पियर का। 63 एम्पियर का ये आइसोलेटर हमारे हाथ में दिया गया है। 40 एम्पियर का भी ये आता है और इसके नाम में ही जैसा कि दिया गया है आइसोलेटर, आइसोलेट यानी कि ये बिजली को आइसोलेट करता है। आइसोलेट मतलब जब भी आपको बिजली को काटना रहता है तो एक तरह से ये कटआउट का तरह आपके घरों में काम करता है। 63 एम्पियर या फिर जितने भी एम्पियर का घरों में लोड रहता है उस लोड के हिसाब से हम लोग इसको लगाते हैं। ये आइसोलेट करता है, बिजली को रोक देता है। जब भी हमें घर में कुछ काम करना रहता है तो आइसोलेटर से हम लोग बिजली को डिस्कनेक्ट करते हैं या फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लाइट को काट सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये घर के अप्लाइंसेस को सेफ करने में इसका कोई यूज़ नहीं है। ओवर लोड वगैरह होता है या फिर सर्किट में लोड बढ़ता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप नहीं होता है। किसी भी कीमत पे ये ट्रिप नहीं होगा। मतलब ये घरों के अप्लाइंसेस को या फिर घर के किसी भी वायरिंग वगैरह को कोई सेफ्टी प्रदान नहीं करता है। सिंपली इसका यूज है कि अगर हमें लाइट को काटना है, डिस्कनेक्ट करना है, तब इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का आइसोलेटर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें आइसोलेटर घर में यूज करना है या एमसीबी यूज करना है। तो इसमें सिंपली ये है कि घरों में हम दोनों ही चीज़ों का यूज करते हैं। जब भी हमारे घर में वायरिंग होता है तो हमारे एमसीबी बॉक्स में हम एमसीबी को भी लगाते हैं और आइसोलेटर को भी लगाते हैं। एमसीबी तो हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए, जबकि हमें कुछ बिजली का काम घर में कराना रहता है या फिर कोई यूज करना रहता है तो हम लोग उसको कनेक्शन को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करने के लिए हम लोग इसको आइसोलेटर को यूज करते हैं। तो हम लोग दोनों ही चीज़ों का घरों में यूज करते हैं, जबकि दोनों का यूज केस जो है वो अलग अलग है। एमसीबी का यूज अलग जगह पर होता है, आइसोलेटर का यूज अलग जगह पर होता है और दोनों का ही अलग अलग यूज होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आइसोलेटर और एमसीबी का ये सेशन पसंद आया होगा। दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या क्या यूज है, हमने इनके सीरीज पर भी चर्चा की, कितने एम्पियर का ये आता है इसमें भी हमने आज चर्चा किया। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा इसके बारे में। जो भी आप लोग का इससे रिलेटेड सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमसे ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। एक बार लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।